सबसे पहले सवाल लेना चाहूंगा, वेस्ट बंगाल में इस वक्त आरजिकल मेडिकल कॉलेज जो है उसको लेकर जो चीजें हुई हैं और जो हादसा हुआ है एक डॉक्टर के साथ, उसमें आप अपना पक्ष क्या रखना चाहेंगे, क्या बात करना चाहेंगे उसमें? सबसे पहले तो मैं ये अपने तरफ से ये कहना चाहूंगी कि जो बच्ची के साथ घटना हुई है, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, जो भी मुजरिम उसमें शामिल है, एक है या एक से ज्यादा है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको जल्द से जल्द उनको जल्द से जल्द उनको सजा मिले। लेकिन आज 6 दिन हो गया, न पुलिस, और अभी सीबीआई तो कल से लगी है, अभी कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचा गया कि नहीं उस बच्ची के साथ एक था या और कोई शामिल है, या हम्म। उसको कैसे इंसाफ मिलेगा, ये सोचना बहुत दूर की बात है। जो भी हालात वहां पैदा हुए हैं कि डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, हमको सपोर्ट चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर उस बच्ची के साथ घटना हुई है, ये बहुत सोचने का विषय है। बहुत अफसोसजनक है कि हॉस्पिटल के अंदर जहां बच्ची ड्यूटी कर रही है, मरीजों के साथ काम कर रही है, मरीजों की सेवा कर रही है, उनका इलाज कर रही है, और वहीं पे उसके साथ इतना घिनौना अपराध हो रहा है। तो अगर कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, अगर डॉक्टर, अगर हॉस्पिटल के अंदर खुद जहां वो ड्यूटी पे है और वहां वो सुरक्षित नहीं है, तो आप आम महिलाएं और बच्ची के लिए क्या क्या सोच सकते हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक ये है कि जो वहां पे हालात पैदा हुई है, हम्म। सरकारें एक दूसरे पे थोप रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, बजाय कि वो उस केस पे काम करे, महिला सुरक्षा पे बात करें, अपने कानून में जो भी कमियां हैं उसको पूरा करें। लेकिन नहीं, वहां पे तो जिनके जो मुख्यमंत्री हैं, उनके अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके अंदर सारे उनके रूल है, पुलिस है, और वो नहीं समझ आ रहा है कि वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, किससे फांसी मांग रही हैं। रूल तो उनके हाथ में है, कानून वो उनके हाथ में है। कम से कम वो हम्म। लोअर कोर्ट तो तक केस को साफ सुथरा सरकार पहुंचा सकती है। तो चिंताजनक है कि जो भी वहां डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं उस बच्ची के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, उनको दबाया जा रहा है। उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर एक भीड़ आती है, तोड़ फोड़ करती है, मारपीट करती है, उनको धमकी देती है नर्सों को कि हम उसी डॉक्टर की तरह हालात करें। तो मैं आपके हम्म। चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि हम सबको इस पे मिलके सोचने की जरूरत है, सरकार को सोचने की जरूरत है कि आज भी जब भी कोई घटना होता है, निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से, उसके महुवत से हमने क्या सीखा है, हमारे सिस्टम ने में क्या बदलाव आया, हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम का क्या हुआ। आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के डॉक्टर्स बाहर रोड पे हैं, उनको इंसाफ मिले, उस बच्ची को इंसाफ मिले, उस माँ बाप को इंसाफ मिले। क्योंकि ये घिनौना जो अपराध हुआ है, जो उनके माँ बाप के बयान आ रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है, जिस हम्म। तरह से बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोगों के नजरे से कुछ छिपा हुआ है, वो बाहर आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ रही है, तो उस तरह से तो लग रहा है कि बच्ची के साथ कुछ और ही हुआ, उसमें कुछ कोई और भी शामिल है। क्योंकि एक आदमी इतना काम नहीं कर सकता अकेले।
तो हम यही चाहेंगे कि जो भी हुआ, बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके माँ बाप को इंसाफ मिले। जो हमारे डॉक्टर्स बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जो भी मांगे हैं सरकार उनकी मदद करे, क्योंकि आज एक बच्ची की जान गई है। कोई जरूरी नहीं है कि बच्ची की जान गई है, डॉक्टरों को भी खतरा है। क्योंकि आप देखेंगे कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर कुछ भी डॉक्टरों से इधर उधर होगा, जरा सा देर हो गई, तो मरीज के परिवार वाले उनपे हमला कर देते हैं, सारा दोष उनपे मढ़ देते हैं। तो कम से कम उनको तो सिक्योरिटी चाहिए। आप बैंक में जाएंगे, उस पे मोटे शब्द में लिखा होता है कि उनके उस अधिकारी के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ तो इतनी सजा होगी, फाइन होगी। पुलिस में जाइए, वहां पे लिखा होता है कि उनको कोई अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। तो डॉक्टर्स क्यों भाई, क्यों उनके पर हमला होता है? वो 24-24 अपना घर परिवार छोड़ के 24-24 घंटे मेहनत करते हैं, तो उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उस बच्ची को भी इंसाफ मिलना चाहिए। आज जो भी तथ्य है वो पूरी तरह से सामने आना चाहिए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बार बार निर्भया का नाम ले रहे हैं, तो निर्भया के घटना से सरकार को, समाज को कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि आज उस बच्ची के साथ हुआ, कल किसके साथ होगा, कल कुछ भी हो सकता है। तो हम यही कहेंगे कि उस जो भी वहां पे सिस्टम है, सरकार है, पुलिस है, इस केस को पूरी तरह से साफ सुथरा जांच हो, जो भी तथ्य है सामने आए और उस बच्ची को इंसाफ मिले। जिस तरह से एक बार घटना हो गई, ये खत्म नहीं है। उसके माँ बाप को सालों साल प्रूव करना पड़ेगा कि हमें हमारे बच्ची के साथ ये हुआ है, हमारे बच्ची को इंसाफ चाहिए। माँ बाप हर रोज उनके साथ रेप होगा, हर रोज वो मरेंगे। तो इसलिए सरकार को, वहां के सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और उस केस में साफ सुथरा FIR हो, साफ सुथरा कोर्ट में केस जाए और उनको इंसाफ। मैं दूसरा सवाल लेते हैं। जिस तरह से प्रोटेस्ट इस वक्त रोष पर है, पूरा देश जो है रोष में है, रोड पर डॉक्टर्स आ गए हैं, सपोर्ट में डॉक्टर खड़े हैं। वैसे तो बहुत गंभीर मामला है, फास्ट ट्रैक होना ही चाहिए, मगर आपको क्या लगता है जिस तरह से आम जनमानस भी इस वक्त परेशान है क्योंकि डॉक्टर मेडिकल सर्विसेज ठप पड़ी हैं, कितना जरूरी हो गया है इस मामले को बहुत जल्द निपटने के लिए, बहुत जल्दी इसको रिजोल्व करना? जी, बहुत जरूरी है। बजाय इधर उधर प्रदर्शन होना है, तोड़ फोड़ होना, ये होना जरूरी है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। इस केस को साफ सुथरा सामने, जनता के सामने रखा जाए, तभी तो किसी को तसल्ली होगी, उनके माँ बाप को तसल्ली होगी, जो डॉक्टर्स हैं उनको तसल्ली होगी। बहुत दिक्कत है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, जो वो आज ये सोचने का विषय है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे डॉक्टर्स 10-10 साल लग जाते हैं एक डॉक्टर को बनने में, यहाँ तक पहुंचने में, और वो अपने सेफ्टी के लिए रोड पे खड़े हैं, अपना काम धाम छोड़ के रोड पे खड़े हैं। तो ये जरूरी है कि सरकार, चाहे जो भी सिस्टम है, उनको सामने आए, उनको आश्वस्त करे कि नहीं, आपकी जो मांगे हैं आपको मिलेगी, या आपको जो असुविधा है उसको, आपको सुविधा को दी जाएगी। उनको आश्वस्त करे, उनको काम पर लौटाए। बहुत दिक्कत है, लेकिन उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको जो भी उनकी मांगे हैं की पूरी होनी चाहिए। क्योंकि आज एक बच्ची की जान गई है, कल कोई डॉक्टर को भी मार सकता है, हमला कर सकता है। क्योंकि ये होता है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोगों को पता है। चाहे जब इस चीज में जो काम में घुसता है आदमी, तो पता है, तो हम लोगों को पता है कि डॉक्टर पे हमला हो जाता है, चढ़ जाते हैं, कई बार डॉक्टर को मार दिया जाता है। तो जरूरी है कि उस बच्ची को इंसाफ मिले, और डॉक्टर जो बच्चे बैठे हैं बाहर, उनको भी इंसाफ मिले। क्योंकि अगर उनको असुविधा है, वो सैकड़ों लोगों की जान बचाते हैं, सैकड़ों लोगों को सेवा करते हैं,
अपना घर परिवार छोड़ के 24 घंटे हॉस्पिटल में रहते हैं, तो उनको इंसाफ मिलना, उनको उनकी मांगे पूरी होनी जरूरी है। और जितना जल्दी हम्म। उनकी मांगे पूरी होगी, उस बच्ची के माँ बाप को संतोष होगा कि नहीं हमें इंसाफ मिलेगा, उतना ही जल्दी जो हालात पैदा हुए हैं वो ठीक होंगे। तीसरा सवाल आपसे लेंगे, वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल की। स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने नागरिकों की सुरक्षा की। यहाँ महिला सुरक्षा की बात करी जाए तो एक डॉक्टर जो है अस्पताल में सेफ नहीं है, उनके साथ इतना क्रूरता की गई है, तो इसको कैसे देखते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के रोल को कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी ने सामने आके साफ कहा कि कोई भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, लीक नहीं की गई है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वो जो कही है वो तो ठीक है, लेकिन ये तो हम्म। सामने से देखा गया है कि जिस तरह से सुबह केस सीबीआई को दी जाती है, हम्म। रात में भीड़ इकट्ठा होके तोड़ फोड़ करती है, डॉक्टरों को नर्सों को धमकाती है, और जहां पे घटना हुई है उस वहां पे घुसने की कोशिश कर रही है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। जो डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं, वहां पे धरने पे हैं, उनको डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। तो हम्म। वहां पे तो ये होना चाहिए कि वहां पे एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री महिला है, और वो स्वास्थ्य सुन रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके अंडर में। हम्म। तब तो इस केस को इतनी साफ सुथरी सामने आना चाहिए, प्रदर्शन की कोई जरूरत ही नहीं थी। डॉक्टर्स, अगर उनको साफ सुथरा केस होता हम्म। तो डॉक्टर्स क्यों बैठते धरने पे? हम्म। लेकिन उनको कहीं ना कहीं असंतोष है, उनको विश्वास नहीं है, उनके साथ गलत हुआ है, तभी तो वो बाहर हैं, तभी तो वो अपना घर परिवार छोड़ के बाहर धरने पे बैठे हैं। जिस तरह से 12 बजे रात को हालात हुई है, किसी की भी जान जा सकती थी, किसी की मौत हो सकती थी। तो वहां की सरकार को इस चीज को देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों छेड़छाड़ हुई सबूत से, हम्म। क्यों सामने साफ सुथरा केस को सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है? तो कहीं ना कहीं चाहे किसकी भी लापरवाही हो, लापरवाही तो हुई है, हम्म। आपको कुछ क्या लगता है? सामने नहीं है। हम्म। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री भी एक महिला है, महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए इस पूरे हादसे की कि उनके जो नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा हो गया? बिल्कुल लेनी चाहिए। आज 6 दिन हो गया, अब कहीं कोई कोई उस केस में कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। अभी एक मुजरिम पकड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो कुछ है केस में लग रहा है कि नहीं कोई और शामिल है, तो इस पे जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द चीजें सामने आने चाहिए, तभी तो केस आगे बढ़ेगा। तभी तो 6 दिन हो गए, अब कुछ भी सामने नहीं आया, तो उसके माँ बाप को संतोष कैसे होगा? जो डॉक्टर्स बाहर हैं उनको कैसे क्या आप कहेंगे, क्या जवाब देंगे? तो ये हम्म। सरकार का फर्ज बनता है कि उस बच्ची के साथ जो घिनौना अपराध हुआ है, उन सारे मुजरिमों को, जो भी इसमें शामिल है, सबको अरेस्ट किया जाए, सबको सजा हो। और जो डॉक्टर्स बाहर बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, उसको सरकार आश्वस्त करे कि नहीं हम आपकी मांग पूरे करेंगे, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, तभी जाके हालात सुधरेंगे। और उम्मीद करते हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ हो। बहुत सारी आवाजें उठ रही है, मुख्यमंत्री के रेजिग्नेशन की भी आवाज उठ रही है। आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये सरकार का अपना अपना वो है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि एक महिला होने के नाते जिस तरह से केस में हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको परिवार के साथ उनको खड़ा होना चाहिए, परिवार को विश्वास दिलाना चाहिए कि नहीं हम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। बजाय की जो तोड़ फोड़ हो रही है, जो तबदले हो रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है आप इस पे काम करिए, आप हॉस्पिटल के अंदर जो भी सबूत है उसको कलेक्ट करवाइए और बच्ची को इंसाफ मिले, इस पे काम करें।
आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। लगातार अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आती हैं महिलाओं के खिलाफ जो दुष्कर्म होते हैं। वेस्ट बंगाल की बात कर लें, और 2012 के बाद भी चीजें कितनी बदली हैं ये भी जानना चाहेंगे, और ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे इन केसेस में लगाम लगे। देखिए, 12-13 साल हो गए, बहुत चीजें ठीक हुई है, बदली है। अगर नहीं कुछ बदला है तो महिलाओं के साथ रेप बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनाएं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि महिला सुरक्षा के लिए, महिला के साथ जो घटनाएं हो गई है उनके इंसाफ के लिए कुछ काम हुआ है। कानून जरूर बनाए गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। 2020 में निर्भया के मुजरिमों को सजा हुई थी। उसके पहले भी, उसके बाद भी इतने सारे केस हुए हैं। बच्चियों को 35 टुकड़ों में काट दिया गया, बच्चियों को घसीट दिया गया। किसको इंसाफ? घटनाएं रोज हो रही हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारा समाज का सोच बदल जाएगी। अगर आप मुजरिमों को सजा नहीं देंगे, जेल में बैठा के उनका पालन पोषण करेंगे, उनकी मांगे पूरी करेंगे, तो महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी? तो जब तक मुजरिमों को सजा मिलेगी, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम नहीं होगा, जब तक जो भी कानून बने हैं उस पे काम नहीं होगा, मुजरिमों को सजा नहीं होगी, तब तक हमें नहीं लगता है कि समाज की सोच बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित हो। ठीक है मैम, थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।